जय जाट। सभी भाइयों को नमस्कार। मुझे कमेंट करके बताया गया, पूछा गया कि भैया क्या वजह है कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान भाई बैठे हैं। ऐसा क्या कानून ये मोदी जी ले आए जो पहले कह देते हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ऐसा क्या कर दिया लोग अब जो मोदी जी की सब आलोचना पे आलोचना किया जा रही है। अब देखिए, लोग कहते हैं मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ये जो एक्ट किया है इन्होंने किसानों के खिलाफ, इससे मोदी जी की बहुत हवा खराब हुई है, हो रही है। लोग कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, हम इस विषय में नहीं घुसते कि मोदी जी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। सन 1947 से लेकर आज तक जितना मैंने अध्ययन किया और हिस्ट्री पूछी, बुजुर्गों से पूछी, जैसे आप में कुछ बुजुर्ग होंगे बता देंगे, 47 से लेके आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई है जिसने डायरेक्ट कभी चाहा हो कि किसानों का फायदा हो। इसकी वजह कुछ हम भी हैं, कुछ ये भी हैं। इसके हम और पीछे चलते हैं। एक व्यक्ति थे हमारे सर छोटू राम, जो पंजाब में कभी हुए थे। उस समय पाकिस्तान में जो पंजाब था अंग्रेजों का ही एक ही था। तो 1942 में जब अंग्रेजों ने कहा कि हम गेहूं की कीमत ये रखेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 10 रुपये मान रखूंगा। और अंग्रेजों ने मजबूरी में रखना भी पड़ा था, क्योंकि वो नेता किसानों के लिए लड़े थे। अगर आप महंगाई की रेशो देखेंगे 1947 से लेके अब तक, चाहे वह सैलरी की ले लीजिए, आप चाहे गोल्ड की ले लीजिए, चाहे डीजल की ले लीजिए, किसी चीज की ले लीजिए, केवल मात्र किसान ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो आय वृद्धि हुई है वो 21% हुई है। आप हर चीज की करके देख लीजिए। चाहे पुलिस की सैलरी ले लीजिए, उनकी 200% बढ़ी है, टीचरों की 180% बढ़ी है, नेताओं की 350 करीब बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए, 1947 में जो मात्र 5 या 10 पैसे कभी होते थे, आज वो 100 रुपए है। और इसकी वजह अगर सरकार है तो आप सब लोग भी है भाइयों। वजह सुनिए क्यों। हम क्या कभी जो नेता हमसे वोट मांगने आता है, क्या उनको कभी कहते हैं कि भाई तूने क्या अच्छा काम किया, तेरे को वोट दें? नहीं। हम कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे वोट देते हैं, पर काम के नाम पे कभी वोट नहीं देते। जिस दिन ये मेरा हिंदुस्तान काम के नाम पे वोट डालना सीख गया, उस दिन किसी सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो ऐसे ऐसे बिल लाए, और वो भी ऐसे टाइम पे, कोरोना काल में, कि कोई एजिटेशन नहीं होगा। तो आइयो भाइयों, जो पहला बिल है, इसका पूरा नाम जो है वो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम। अब ये आवश्यक वस्तु नियम अधिनियम क्या है, इसका समझिए बात आपको। इसमें इस कानून के तहत गवर्नमेंट जो है, देखिए कमाल की बात, गवर्नमेंट किसी को भी कितना ही माल स्टॉक करने की इजाजत देती है। चाहे गेहूं, चाहे तेल, चाहे बिस्कुट, चाहे रोटी, जो मर्जी चाहिए आप गोडाउन बनाइए, रखिए और स्टोर कीजिए। और साथ साथ कहती है किसानों तुम भी कर लो स्टोर। देखो भाइयों, आप सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा ध्यान से इस बात को समझना। एक किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन, आधा एकड़ जमीन है, आज 94.5% जमीन इंडिया में आधा 1 एकड़ या 4 हेक्टर से जो भी कुछ है कम है। 94% फार्मर्स किसानों के पास। तो बताइए भाइयों, जिसका बेचारे के 2 कमरे रहने के लिए हैं, वो कहां से गोडाउन बना के बेचारा अपना गेहूं स्टॉक करेगा? देखिए किसान के साथ कहां कहां छल होता है। अब इस अधिनियम के तहत क्या होगा कि किसान जब भी अपना गेहूं बेचने जाएंगे,
मंडी में जाएंगे, मंडी की जो आड़ती वो भी कम नहीं, देखो सब लगे हैं तवे पर रोटी सेकने पे। वो क्या करते हैं, जैसे कि एमएसपी गवर्नमेंट ने कर दिया। अभी एग्जांपल देता हूं, पिछले साल का ही वाक्य है, जो चना था उस पे है हमारा 16 रुपये, लेकिन हरियाणा में कुल 6 रुपये 7 रुपये में चना बिका। एमएसपी तो रख दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन जब वो किसान एफसीआई के पास जाता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है या मेरे गेहूं है, चना है, आप ले लीजिए, क्योंकि वहां अफसर बैठे हैं, वो लाल फीताशाही है, उनको करप्शन चाहिए। वो क्या करते हैं, भाई हमारे पास गोदाम नहीं है, बोरी नहीं है, रखने की जगह नहीं, आप जाइए यहां से। मजबूरी में किसान को मंडी में आना पड़ता है, और मंडी में कितने आड़ती होते हैं, ज़्यादा 10 20 30, उनका रोज का इकट्ठा बैठना शाम को, वो बोली ही कम लगाते हैं। तो जो बेचारे, जिस किसान ने कर्ज ले रखा है, और यहां तक भी कहूंगा कुछ किसान तो बेचारे फसल बोते वक्त ही कर्ज लेते हैं कि बेटी की शादी आ गई, बेटी का बच्चा हो गया, छोरे का बच्चा हो गया, छोरा बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया, खुद बीमार हो गया, तो वो बेचारा कर्ज किसको मिलता, बैंक के लिए कर्ज। आप जानते हो, बैंक से लोन लेना युद्ध लड़ना हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का बैंक उसको लोन देता है जिसको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अब किसान फिर आड़ती के पास जाता है, अब आड़ती शर्त पे पैसे देता है कि तो अपना जो फसल मेरे को देगा, फिर फंस गया बेचारा किसान। तो इस अधिनियम को देखिए आप, मेरे मतानुसार जो मैंने पढ़ा अध्ययन पाया, ये अधिनियम गलत लेके आई है कोई भी सरकार है। देखिए यही सरकार, जब ये अधिनियम कांग्रेस ले आ रही थी तो बकवास कर रहे थे। हमारे एक उल्टी आदत है कि जो सरकार में जो भी गवर्नमेंट काम करे उसकी आलोचना करो। जैसे ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट पीछे कर रही थी, हम जीएसटी नहीं लेके आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो वो सारे काम वही हो रहे जो उन्होंने कहा था। उसके टाइम पे ये बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। इसमें ये होगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा, गोदाम बनाएगा और उसमें रख लेगा, और रख के फिर ब्लैक में बेचेगा। देखो इस अधिनियम से जो हमने सर्च किया, उससे क्या होगा, गांव का व्यक्ति तो अपने गेहूं धान वान अपने साल के पूरे रख के बाकी को बेच देगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोग वो मरेंगे जो शहर में रहते हैं। इसी के ऊपर आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप देखना चाहे तो ध्यान से देखना और समझना इस बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक फिल्म आई थी मनोज कुमार की, अमिताभ बच्चन की और शशि कपूर की, रोटी कपड़ा और मकान। उसमें क्या था कि हर चीज की ब्लैक मार्केटिंग थी। जब आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीदोगे, नहीं तो आप उसको छीनोगे, फिर वही चीज आएगी। ऐसी एक पिक्चर का और नाम बताता हूं, मदर इंडिया थी आपकी। उसमें जो नरगिस है, सुनील दत्त की जो जमीन थी उसके बाप ने कर्ज लिया था, नरगिस की सास ने, और उतारते थे 3 पीढ़ियां निकल गई। पहले कहते थे द फार्मर इज बोर्न इन डेप्ट, लिव इन डेप्ट एंड डाई इन डेप्ट, अर्थात किसान कर्ज में जीता है, कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मरता है। ये सर छोटूराम थे जिन्होंने मंडी सिस्टम लगाई और ये सारी चीज लेके आई। इसी चीज के हालात को देखते हुए उस समय की सरकार ने सन 1955 में जो है स्टोर जो एक्ट लेके आए थे, वो लेके आए थे कि एक आदमी औकात से ज्यादा गेहूं स्टोर ना करे। अब देखिए आप, मैं जैसे सपोज करो सब कुछ स्टोर करके बैठ गया तो अपनी मर्जी से ही बेचूंगा, तो मर्जी से बेचूंगा तो रेट बढ़ेंगे, मेरी मर्जी, जहां मर्जी जाओ। तो ये अधिनियम, और देखिए कमाल की बात, सरकार ने कितना अच्छा गेम खेला है कि उस टाइम पे लेके आए जब कोरोना काल था, राष्ट्रपति से धारा 123 के तहत इसको अमेंड करा के लगा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। आज जो किसान भाई बैठे हैं ना रोड पे, ये बिल्कुल ठीक बैठे हैं। और चाहे वो शहर का आदमी हो चाहे गांव का, कोई भी भाई इस पिक्चर इसको सुन रहा है, वीडियो को, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप शहर में रहते हैं, ये अमेंडमेंट आती है, आप 1 या 2 महीने में, 1-2 साल में देखना, आपको हर चीज महंगी मिलेगी। ये छल केवल किसानों के साथ ही नहीं है, ये हर उस नागरिक के साथ है जो हिंदुस्तान का है और शांति से कमाता है, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देता है। गवर्नमेंट हर चीज से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है, जो कोई गवर्नमेंट हो। तो भाइयों, इसी के साथ
मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि पीतमपुरा में जाट इतिहास केंद्र की स्थापना हम कर चुके हैं। आपके पास कोई भी ऐसी स्टोरी या स्थिति हो जिसके आप जानना चाहते हैं फैक्ट्स के साथ, तो हमें लिख भेजिए। और जो जाट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जाट बनाया जा रहा है वो भी, उसमें आप यदि अपना नाम वगैरह डलवाना चाहते हैं एरिया वाइज डायरेक्टरी में, तो हमें लिख के भेज दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जाट।